17वीं शताब्दी। इंडिया अनेक राज्यों का देश था, लेकिन एक शक्तिशाली ताकत का राज था, मुगल साम्राज्य। हिमालय से डेक्कन तक मुगल का शासन था। उनके बादशाह अपनी विशाल सेनाओं के साथ विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे। मुगल बादशाह शाहजहां, जो अपने भव्य ताजमहल के लिए जाने जाते हैं, लोहे के हाथ से राज करते थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी दौलत और शान का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन डेक्कन में एक तूफान उठ रहा था। एक युवा योद्धा मुगलों की ताकत को चुनौती देने वाला था। उसका नाम था शिवाजी। डेक्कन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और उपजाऊ घाटियों की भूमि मराठास का घर था। गर्वीले और स्वतंत्र मराठास मुगल सूबेदारों के अत्याचारी शासन के अधीन थे। वे आजादी के लिए तरस रहे थे, एक ऐसे राजा के लिए जो उनका नेतृत्व करे। और इस दुनिया में एक हीरो का जन्म हुआ। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक बनने के लिए किस्मत में इन अशांत समय से उठेंगे। उनकी कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है। शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले में 1627 में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसाले एक मराठा सेनापति थे। शिवाजी ने छोटी उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने युद्ध और राजनीति की कला सीखी। लेकिन शिवाजी सिर्फ स्किल्स ही नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए गहरा प्रेम रखते थे। उनका पालन पोषण मराठा वीरता की कहानियों को सुनते हुए उन्होंने मुगल शासन के तहत अपने लोगों की दुर्दशा को देखा। उनकी पीड़ा ने उन्हें आजादी की चाहत जगाई। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य, एक स्वराज्य का सपना देखा, जहां उनके लोग सम्मान के साथ रह सके। यह विजन उनके जीवन का मिशन बन गया। शिवाजी का सफर छोटे छोटे विद्रोह के साथ शुरू हुआ। उन्होंने स्थानीय मराठा सरदारों को अपने साथ रैली किया। उसने मुगलों से छोटे किलों पर कब्जा करके शुरुआत की। उनके साहस और करिश्मे ने कई युवा मराठास को अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी शुरुआती जीत हालांकि छोटी थी, लेकिन एक शक्तिशाली संदेश देती थी। मुगल अजेय नहीं थे। उनकी पहली बड़ी जीत 1646 में तोरना फोर्ट पर कब्जा करना था। इस साहसी कारनामे ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके विद्रोह की शुरुआत की। युवा योद्धा अब केवल एक विद्रोही नहीं था, वह मराठा प्रतिरोध का प्रतीक बनता जा रहा था। शिवाजी की सैन्य प्रतिभा उनकी इनोवेटिव रणनीति में निहित थी। उन्होंने महसूस किया कि मराठास अपने सीमित संसाधनों के साथ खुले युद्ध में मुगलों को हरा नहीं सकते। इसके बजाय उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की कला में परफेक्शन हासिल की। उन्होंने डेक्कन के ऊबड़ खाबड़ इलाकों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उनके सैनिक तेज और फुर्तीले अचानक हमला करते थे और फिर पहाड़ियों में गायब हो जाते थे। ये लाइटनिंग अटैक्स उनकी पहचान बन गए। उनके सबसे साहसी कारनामों में से एक डेक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर छापा मारना था। रात के समय एक साहसी हमले में शिवाजी ने पुणे में खान के शिविर में घुसपैठ की और कम से कम नुकसान के साथ बच निकले। इस दुस्साहसी कारनामे ने एक निडर नेता और एक कुशल रणनीतिकार के रूप में शिवाजी की छवि को और मजबूत किया। एक संधि और एक जाल, औरंगजेब के साथ शिवाजी का सामना। शिवाजी के नेतृत्व में बढ़ते मराठा प्रतिरोध ने मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंतित कर दिया। 1665 में औरंगजेब ने शिवाजी को वश में करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा जय सिंह बांडी को भेजा। एक दुर्जय मुगल सेना का सामना करते हुए शिवाजी ने सीधे टकराव के बजाय कूटनीति को चुना। उन्होंने मुगलों के साथ पुरंदार की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत
शिवाजी को अपने कुछ किलों को सरेंडर करना पड़ा और आगरा में औरंगजेब से मिलना पड़ा। हालांकि यह मुलाकात शिवाजी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी, जो उनके साहस और चालाकी को पहले जैसा परीक्षण करेगी। आगरा से फरार, एक राजा का साहस और चालाकी। आगरा में मुगल दरबार में शिवाजी की यात्रा खतरे से भरी थी। औरंगजेब अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उनका संधि का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को नजरबंद कर दिया गया। कारावास या मृत्यु का सामना करते हुए शिवाजी ने भागने की एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और शहर में ब्राह्मण्स को मिठाई भेजने की अनुमति मांगी। बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर शिवाजी और उनके बेटे आगरा से किसी का ध्यान गए बिना बाहर निकल गए। उनका बचना एक किंवदंती बन गया, शिवाजी के साहस और चालाकी का प्रमाण। राज्याभिषेक और उसके बाद मराठा साम्राज्य की स्थापना। आगरा से भागने के बाद शिवाजी ने नए जोश के साथ मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। उन्होंने अपने खोए हुए किलों पर फिर से कब्जा कर लिया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 1674 में शिवाजी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्हें छत्रपाति के रूप में ताज पहनाया गया, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ द अम्ब्रेला, एक उपाधि जो एम्परर्स को दी जाती थी। इस राज्याभिषेक ने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना को चिह्नित किया। स्वराज्य का शिवाजी का सपना साकार हो गया था। उन्होंने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, मराठी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया और मराठास के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। एक योद्धा राजा की विरासत, शिवाजी का स्थायी प्रभाव। योद्धा राजा शिवाजी महाराज ने 1680 में अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। वह केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने एक शक्तिशाली और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी सैन्य प्रावैस, प्रशासनिक कौशल और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें एक सच्चा जननायक बना दिया। उन्हें मराठा गौरव, मुगल शासन के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, और सबसे बढ़कर स्वतंत्रता और स्वशासन के चैंपियन के रूप में। डेक्कन से राष्ट्र तक आधुनिक इंडिया पर शिवाजी का प्रभाव। शिवाजी की विरासत डेक्कन पठार से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी कहानी इंडिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाता है, जो उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। सुशासन, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण पर उनका एम्फेसिस आधुनिक इंडिया की आकांक्षाओं के साथ गहराई से रेजोनेट करता है। उनके जीवन और आदर्शों का अध्ययन और उत्सव मनाया जाता रहा है, जो हमें साहस, दृष्टि और अटूट दृढ़ संकल्प की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। निष्कर्ष, शिवाजी महाराज की अदम्य भावना। शिवाजी महाराज की कहानी आशा की किरण है, मानवीय इच्छा शक्ति की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने एक स्वतंत्र और स्वतंत्र मातृभूमि का सपना देखने का साहस किया, और अपने साहस और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। उनकी विरासत हमें जो सही है उसके लिए लड़ने, अपने विश्वासों के लिए खड़े होने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। सह्याद्री पहाड़ों की अडिग चोटियों की तरह शिवाजी महाराज की भावना आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए प्रेरित करेगी। Thank you for watching. Please subscribe to my channel for more amazing content.